भगवान चतुर्भुज रूप दिखा दिए, सब नतमस्तक हो गए। माता कुंती रोने लगी जाकर। भगवान ने कहा बुआ क्यों जो है सो रो रही है? कहा आज भगवान को भगवान साबित करना पड़ा असुरों के बीच में, फिर भी वह असुर जो है सो समझ नहीं पाया। इसलिए मेरे पांचों पांडव पुत्र, तुम अगर यदि मेरे कोख से पैदा लिए हो, मेरे सीने का कीमती दूध जब पिया हो, और मैं अगर शीलवती माँ तुम्हारी हूं, तो एक एक करके उस असुरों का संहार करना पड़ेगा और धरती के भूभाव का हरण वासुदेव का नाम लेकर के करना पड़ेगा। माँ तो ऐसी होनी चाहिए थी। क्या माता कुंती ने राजनीति की या भगवान ने राजनीति किया? नहीं, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू बचाने के लिए, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए, अपने गगन के लिए, सूर्य के लिए, चांद के लिए, तारे के लिए, नक्षत्र के लिए, ग्रह के लिए, सीमा के लिए, सरहद के लिए, देशवासियों के लिए, सेनाओं के लिए और भविष्य के लिए हर भारतवासी के कपाल में ओज जगाना पड़ेगा और हम लोगों को बुलंद आवाज करने पड़ेगी। हम प्रभु श्री राम के संतान हैं, इसलिए रामचरितमानस उनकी गुणगान करते हैं। हम प्रभु श्री कृष्ण के संतान हैं, इसलिए गीता की बात करते हैं। हम मैया आद्या शक्ति भवानी जगदम्बा के संतान हैं, इसलिए उनके शौर्य साहस के हम पराक्रम को बतलाते हैं। जरा बताइए, हम हनुमान बाबा के संतान हैं कि उनकी गदा जब चली तो 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती कहाँ चले गए पता नहीं जह चला। क्या हनुमान बाबा जैसे वीर साधु कोई हुआ धरती पर जी, जो 2 उंगली की बिस्टी पहन करके जय प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और भगवान के काम को लेकर के जो है ये भारत की धरती से उड़ करके आसमान से कैसे उड़े थे मालूम है ना? एक सर्जिकल स्ट्राइक तो आपकी सरकार धरती पर थल सेना से कर दी, तो इमरान खान सचेत हो गया पाकिस्तान कि दोबारा जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत करेगा तो धरती पर ही आएगा थल सेना के द्वारा। तो पूरी जो है ना का बंदी कर दिया, 3.5 लाख सेनाओं को घेराबंदी कर दिया। ला अब क्या करोगे? लेकिन भारत का तो बच्चा भी जो है फाइटर विमान चलाने वाला होता और वैज्ञानिक होता हो तो देश का नायक ही है। अपनी सेना से मंतव्य क्या कि ये तो रास्ता जंगल झाड़ में छिप करके रखवारी करता। कहा हुआ क्या? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुना कपि रूप दिखावा। इमरान खान जो है धरती पर है और हमारे वीर जवान वायुसेना फाइटर विमान लेकर के गए और ये 10,000 के गोला गिरा करके राम नाम सत्य कर दिया। ये है भारत की शक्ति, ये है भारत का पराक्रम। जरा बताइए, ये राजनीति है क्या? ये राजनीति नहीं है। अपने देश की शौर्य के लिए, अपने देश के पराक्रम के लिए, अपने देश की देशभक्ति के लिए जीवित रहना या मरना, ऐसा करना धर्म होता है। इसलिए हम लोगों को भी जो वो अपनाना चाहिए था। तो जैसे हमारी सरकार यहाँ पर ऐसे कर दी, वायुसेना गए वो उड़ते उड़ते जो है वो आतंकवादी वेश पर जो है 10,000 किलो का बम गोला गिरा के राख कर दिए। उसी तरह हमारे हनुमान बाबा गदा लेकर के कन्हा पगे समुद्र पार छलांग लगा करके अदे मुंगरा और मुंगरा मारते मारते असुर राज रावण के सेनाओं का कचुम्बर निकाल दिए। और उतने ही नहीं, बलशाली पूंछ में जो है घसीट घसीट करके सबको दिखा दिए जय श्री राम। वो तो अपने भगवान का भी नाम लेते थे, गुरु का भी नाम लेते, गदा भी चलाते थे, घूसा घूसा भी मारते थे और नंगड़ी पे पटक पटक करके जो है जमलोक को भी पठाते रहते थे। क्या हनुमान बाबा राजनीति क्या? क्या नहीं। अपनी माँ के साथ जिसने बदसलूकी की रावण, माता सीता के साथ, उस माँ को कारागार से मुक्त करने के लिए असुरों का संहार करना भारत के इतिहास में भगवान का अवतार और ऋषि मुनि ने धर्म माना है, धर्म माना है। इसलिए हनुमान बाबा की जय जयकार जैसे लोग क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? जय जयकार करते हैं।
आज कितने साधु अपने माँ के जो है भूख को मिटा दिया है, जरा बताइए। कितने साधु समाज में भूखी है, माँ है, बहनें हैं। किसी की बेटी शादी करने के लिए है, बाबा महाराज जो है पथा जमा करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं। कितने बेटियों की शादी करवा दिया, कितने गरीबों का घर बनवा दिया, जरा बताओ। और किसी की बेटी की शादी पैसा के अभाव में नहीं हो रही, क्या शादी करवा देना राजनीति है क्या? किसी बूढ़ी माँ का सहारा दे देना, मोरे पिता को सहारा दे देना, अन्न वस्त्र दे देना, क्या ये राजनीति है क्या? क्या धर्म की शिक्षा देना राजनीति है क्या? क्या भक्ति भाव पैदा करना राजनीति है क्या? क्या देशभक्ति का सौर कपाल में पैदा कर देना राजनीति है क्या? अगर राजनीति है तो आज से आप अपने गुरु के सिंहासन को पूजना छोड़ दीजिए। जो हमारे लखन बाबा ने पूर्व में अपने आंखों से देखी हुई बात कही। गुरु महाराज 1962 में जब इंडियन चाइनीज वार हुआ था तो गुरु महाराज आहत हो गए थे देश की दुर्दशा को देख करके। उन्होंने वर्तमान तत्कालीन सरकार नेहरू जी से आह्वान किया, इस 80 वर्षों की जर्जर हड्डी वाली हाथ में भी सरकार बंदूक दे तो मैं सीमा पर जा करके लड़ूंगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ये भारत के संत महान संत है। नेहरू को मालूम हुआ, नेहरू जी ने कहा कि स्वामी जी आप तो वसुधैव कुटुंबकम के वासी है, फिर यह बात कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अगर यदि मेरा देश झोपड़ी वाला है तो वही प्यारा है, गरीब है तो वही प्यारा है। चीन का राजमहल और राजसुख मुझे प्यारा नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञान भगवान ने जैसा दिया है अपनी धरती के लिए, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने जीवन के लिए चोर उचके पापी को संहार करना, यह सौर्य धर्म है, यह भक्ति है। जरा बताइए। और गुरु महाराज से वो 1977 में आए हुए थे, 1977 में श्रीनगर में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। मैं उस समय में बाहर में था, मैं भी वहां गया सौभाग्य से। और गुरु महाराज ने प्रवचन के दरमियान कहा था, आप लोगों को मैं आदेश करता हूं। जिस समय में इमरजेंसी इंदिरा ने लगाई थी, जनता त्राह त्राह कर रही थी, गुरु महाराज ने आदेश दिया था वहां पर लाखों लाख जनताओं के बीच में, कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना, तपा तपा करके बर्बाद जैसे कर दी है कांग्रेस। आप अपने गुरु से पूछिए जी क्यों राजनीति किया? ये राजनीति नहीं है जी, ये संविधान में एक वोट देने का अधिकार है तो एक व्यक्ति को भी चुनने का अधिकार है। एक समाज के बीच हम रहते हैं तो समाज को बसाने का भी अधिकार है, समाज को संवारने का भी अधिकार है। और जब हम मन से सुशोभित करते हैं समाज को, माताओं बहनों, उन माँ की पीड़ा को भी देखना पड़ेगा, उन बहनों की चीख को भी सुनना पड़ेगा, उन वीर बलिदानियों की करुण आवाज को सुनना पड़ेगा। और सब अभी 1 अरब 33 करोड़ भारत की जनता माँ वसुंधरा की आंचल पर बैठ करके सुख भोग क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या इस माँ की रक्षा करने का अधिकार इस कायर पुत्र को नहीं है क्या? अगर यही करना चाहते हैं तो ये हिमालय की कंदरा में माँ भारती छिप करके सिसक रही है, जरा उनकी करुण पुकार को तो सुन लीजिए। यह सुनने की क्षमता है क्या? अभी अगर यदि कह दे कोई कि पाकिस्तान पश्चिम से परमाणु बम लेकर के आ रहा है और चाइना उत्तर से अभी अभी बम विस्फोट हो जाएगा, तो बताइए जरा यहाँ क्या आदमी रहेंगे? अब फिर बाबा लोग का क्या हाल होगा? इधर सब नंगोटी छोड़ करके भाग जाएंगे परमाणु बम में जरने की डर से। तो बताइए परमाणु बम की रक्षा करने के लिए हमारे देश का नायक तैयार है, हम लोग को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना? हाथ उठाइए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्या हम अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की रक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम भाइयों को गला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? हम अछूतों को गला लगा सकते कि नहीं लगा सकते? हम जातिवाद, वर्गवाद, वर्णवाद, भ्रमवाद, पाखंडवाद को नाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
एक परमात्मा के संतान हम सब मिल करके जो है राही बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करने की आकांक्षा पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे भारत का इतिहास पर हो, भारत का धर्म ग्रंथ पर हो, भारत का ये पुराण पर हो, भारत के रामायण पर हो, भारत माँ को देने वाले दिल दहलाने वाले आतंकियों के इतिहास को भी दिखाओ और गीता भी पढ़ करके देखो। हमारी धरती पर जितने अवतार हुए कुछ लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? मैया दुर्गा जब आई तो सज धज करके आई, 10 हाथ में 10 रंग का अस्त्र शस्त्र लेकर के आई असुरों के वध करने के लिए, है कि नहीं? हम लोग मैया की आराधना करते हैं ना, देखते हैं ना बाग पर जब मैया खड़ी है और एक लात से यह महिषासुर का वध करने के लिए उसे कलेजा को तोड़ने के लिए लात मार रही है। और हम सबों को उपदेश करें, लो बेटा 10 दिशा में तो हम ही तुमको अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, यही कामासक्त का असुर का संहार जो है से करो। जरा बताइए, मैया के देखिए 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र है। अब जब भगवान शंकर को आए तो देखिए त्रिशूल लेकर के चले आए, प्रभु श्री राम आए तो तीर धनुष लेकर के चले आए, और जगत के मालिक परमेश्वर श्री कृष्ण आए तो सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप में आए और मुरली को फेंट पर लेकर के आए। भगवान ने कहा मेरा पूर्ण अवतार है, मैं प्रेम का अवतार हूँ। मुरली के धुन में मैं ये मनुष्य क्या, मानवीय प्राणी क्या, ये लता पतादी, पेड़ पौधे, मिट्टी, जमुना की धूलें, जमुना के पानी, जमुना की लहरें, ये बूंदे, सब के सब को मैं प्रेम दर्शाता हूँ। बंसी की टेढ़ सुना करके मुरली के धुन में सबको बांध लेकर के चलता हूँ। और खबरदार, अगर मेरे भक्त को कोई दुख दिया, उंगली उठाने की देरी सुदर्शन चक्र नाचते रहता है। अरे बाबा भूल कैसे गए साधु बाबा, हमारा अवतार कह रहा है, भगवान कह रहा है कि माँ बहन बेटी की इज्जत पर जब प्रश्न उठावे तो सुदर्शन चक्र चला है कि नहीं? भगवती सीता का अपहरण किया तो भगवान श्री राम ने जा करके जो है लंका में उसको नष्ट नाबूद कर दिया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रहा, रावण के घर में दिया बाती, और 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई हो, सोई दुर्योधन मिट गए माटी के माही हो। जरा पूछिए आप भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान शंकर से, मैया दुर्गा से, हनुमान बाबा से कि राजनीति आप क्यों किए? तब बुखार छोड़ा देगा आपको, वहीं बुखार जैसे छोड़ा दिया जाएगा। देश भक्ति नहीं तो प्रभु भक्ति का मसाल जल नहीं सकता है। देश भक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो प्रभु भक्ति हमारा अरमान है, वो लक्ष्य है। यह धरती अस्थिर रहेगी, समाज हमारा बुलंद रहेगा, सुख शांति से हम भगवान के भजन जो है कर सकते हैं। यह घर में कीजिए कि मंदिर मठ में जा करके कर सकते हैं। लेकिन जब समाज नहीं रहेगा, समाज में हलचल रहेगा, चारों ओर बम गोला होगा, पूछ लो जाके यूक्रेन में क्या हुआ। जिस दिन आप लोगों के चलते भारत की यूक्रेन बन जाएगा, उस दिन आपसे पूछूंगा कि आप बैठ करके ध्यान क्यों नहीं करते हैं। तब कहेगा बाबू अब तो महल पर महल गिर रहा है, मिसाइल छूट रहा है, परमाणु बम छूट रहा है, तब बताइए क्या करूंगा। अरे उसी से बचाने के लिए बच्चे बूढ़े को, सियाने को, माँ बहनों के बीच में सब भाई मिल करके धरती की अक्षमता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए आपस में बातें करनी पड़ती है। क्या सही है कि गलत है? ये क्या करते हैं? ये खाली इंगला है, पिंगला है, सुषमाना है, अंधकार है, प्रकाश है, शब्द है, शब्दातीत करने से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। ये तो आप हमने जो है रट लिया है, किताब को तोता की तरह सुना देते हैं। अरे कितना बाबा जी का इंगला डोलता है, पिंगला डोलता है, सब पता है। समाज हमारा अंधा नहीं है, समाज सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन भारत जो है धर्म भूमि है, एक मर्यादा है। हम लोग जो साधु महात्मा ये 5 हाथ के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, क्या सबसे बड़े ज्ञानी हम ही लोग हैं क्या? इस धरती पर बैठे हुए बहुत सारे ज्ञानी हैं कि हम साधुओं को जीवन भर जो सिखा देंगे, इतिहास सिखा देंगे, भूगोल समझा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, शास्त्र पढ़ा देंगे। लेकिन भारत की संस्कृति है, मधुर संस्कृति है। अगर लिबास में अन्नपट भी है,
तो ऊंचा आसन दे करके साधु को अपने नीचे बैठते कुछ ऐसा सिखा देते हैं, सुन लेते हैं। ये हमारी महान संस्कृति है। ऐसी महान संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए हमारे पैगंबरों ने अर्थात हमारे अवतारों ने, भगवानों ने, संत महात्माओं ने हम सबों को पुकारा। जिस समय में देश पर आफत आया था मुगलों का शासन कट्टरवाद, आप जाकर के पूछ लीजिए चक्रवर्ती सम्राट शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज। शिवाजी महाराज स्नान करके जा रहे थे ध्यान करने के लिए। गुरु समर्थ रामदास जी ने कहा शिवा लौट लौट लौट। कहा प्रभु क्या आदेश हुआ? कहा तुम्हारे बदला मैं ध्यान करता हूँ, तुम जल्दी चतुरंगिनी सेना को साज करके जाओ, मुगल आक्रमण करने के लिए आ रहा है तुम्हारे गढ़ पर। और उनके गुरु बैठ गए ध्यान करने के लिए। कहा कचुम्बर निकाल देना। गुरु के आदेश से भूखे प्यासे शिवाजी सेना को लेकर के गए। लड़ते 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 छत बिछत कर दिया मुगलों को। और जब आया रात में तो गुरु के चरणों में गिर गया। कहा शिवा तुम्हारी विजय होगी। कहा ना प्रभु ये सब विजय आपकी कृपा से। यही शालीनता है, ये समर्पण है अपनी माँ बाप के प्रति, अग्रजों के प्रति, समाज के प्रति, गुरुओं के प्रति, संत महात्माओं के प्रति, ताकि हमारे अंदर अहंकार नहीं जल पावे। क्या समर्थ रामदास जी महाराज ने जो है सो राजनीति किया वहां पर अपने देश की भूमि को बचाने के लिए? नहीं। गुरु गोविंद सिंह के पास जब आया समाज का लोग का हजारों हजार माँ बहन बेटियों का सील बिगाड़ रहा है मुगल, अपने सेनाओं को बुलाया, शिष्यों को बुलाया, हजारों हजार शिष्य को, और कहा 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह ने नाम कहाऊं। कहा देख माँ बहन बेटियों की इज्जत रक्षा के लिए तलवार को गुरु गोविंद सिंह ने चमका दिया। क्या गुरु गोविंद सिंह ने जो राजनीति क्या क्या और खुद जाकर के समर में जैसा लड़ा। वह विभूति, वह प्रचंडता, सम्यता, दिव्यता, वह अखंड भारत का सपना देखने वाला और धर्म ध्वज को धरा से गगन की ओर लहराने वाला, ऐसे महापुरुष की हम संतान है। तो हम कैसे जो है अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत को बुरने के लिए दे देंगे? हम कैसे भारत माँ की आंचल को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए दे देंगे? मरते दम तक भी जब तक सांस रहेगा आवाज नहीं सुन सकते हैं, आवाज नहीं। बोली भारत माता की। ये है भारत। भारत यहाँ पर है। भारत महल में खुआ मलुदा खाइए और भोग विलास में रहिए और उठ करके अलड़ है बल्लड़ है कर लीजिए। ये भारत नहीं है। भारत वह है जिसके हर व्यक्ति की, हर बच्चे बूढ़े सयानों के कपाल में सनातन धर्म का ध्वज फहरता हो, ये संस्कृति की भाल चमकती हो, सभ्यता के दीवार जैसे मजबूत बनी हुई हो। हमारी सेना की पुकार हम सुन रहे हैं, भारत माँ की ललकार को सुन रहे हैं। याद है भारत इसको कहा जाता है। वसुदेव कुटुंबकम के हम वासी जरूर हैं, हम जरूर हैं वसुदेव कुटुंबकम के वासी। हम पूरे विश्व की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं पूरे विश्व शांति के जो है सुख में जीवन जीवे, परंतु हमारे आन बान शान पर आंच जब आएगा तो हम तीर फट्टा, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और गदा उठाने से भी बाज नहीं रहेंगे। इसलिए आपकी सरकार जब मिसाइल बनाती है, ताकतवर मिसाइल, तो उसका नाम रखते हैं त्रिशूल, धनुष, अर्जुन, सुदर्शन, ये सब नाम रखा करते हैं सरकार, ताकि हम सबों को प्रेरणा के दीप जो है अंतःकरण में प्रकट रहे। इसलिए यह शौर्य तो वह हमको दिलाता है। फिर उठ डबल द माइंड फ्रॉम द वर्ड होने के लिए यही संत महात्मा ने कहा कि तुम्हारी सूरत इतनी मेलन कैसे हो गई, तुम्हारा मन ऐसा कुरूप कैसे हो गया, तुम्हारी बुद्धि ऐसी मलिन कैसे हो गई, सोच तुम्हारा गंदा कैसे हो गया है, जरा बता। यही खामियां को पाटने के लिए, खाई को पाटने के लिए, मैल को दूर करने के लिए, बस्सता को हटाने के लिए, ढक्कन कोभर को मिटाने के लिए कहा इस सूरत को जो है शुद्ध बुद्ध जो है क्या करो। कहाँ करोगे? तो संत कबीर साहब ने कहा जहाँ महापुरुष तहाँ कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। तो वह निर्वाण का पद जो है मुक्ति मोक्ष है, कैसे प्राप्त करेंगे? मन महल में आग लगी हुई है और चित्त दूषित पड़ा हुआ है, सूरत मैली भद्दी बन गई है,
बताइए कैसे करेंगे? तो वहाँ का सूरत को निर्मल बनाओ। और इसको निर्मल कैसे बनाया जाएगा? सूरत संहारो अधर चराओ, झिलमिली ज्योत निहारो रे। गुरु बाबा ने, आप ही के तो गुरु ने कहा है, क्या सूरत को की मैली को धो। कैसे धोगे? तो क्या इसके लिए अभ्यास करो। कैसा अभ्यास करो? चोरी डकैती करने के लिए, झूठ कपट करने के लिए, लंपटगिरी करने के लिए, अत्याचारी बनने के लिए, देश का शोषण दोहन करने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए, देश को खंड प्रखंड करने के लिए, क्या समाज को आग लगाने के लिए, समाज में विद्वेषता पैदा करने के लिए? नहीं, गुरु बाबा ने कहा ये नहीं हो सका। ये लाखों लाख वर्ष से जो मानवेतर प्राणी से मानव में तुमको दिया, भगवान ने वो सब रूप और नाम के सिमार तुम्हारे मन पर यह पड़ा हुआ है। यही उसकी वश्यता है, कालिमा है, यही आवरण है, ढक्कन है, यही मैली है, ये प्रारब्ध का की मैली है। इसको दूर करो, अभ्यास करो। अभ्यास के लिए क्या करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणि जारथेभ्यो मनसा कृष्ण मना बुद्धा सार्थिना धीरा प्राणमय सर्वता तत्लब्ध पदं चित्मा किससे का धारियत ज्ञानानि संस्मृतं भावेन मुखम। ये मानस जप करो, मानस ध्यान करो। मानस जप क्यों करो? इसलिए अला बकच जितना इस मन के जो है कैमरा में बंद है ना, देखते हैं ना कैमरा मैन बड़ा सतर्क है, हमेशा उसको सामने रखते हैं, क्या बोलते हैं, कैसी आकृति है, क्या हाव भाव, सब वो कैमरा कैच करता है। और ये कैमरा जर है, लेकिन उसको चलाने वाला देखते हैं वहां बैठा हुआ है ऑपरेटर, और डिक्टेट क्या करता है, और निर्देश करता है, डायरेक्शन देता है कैमरा को। और कैमरा में ग्लास है, लेकिन अट्रैक्टिव पावर है उसमें, वो खींच लेता है सब चीज। मन उसी तरह से एक कैमरा के समान है, जिसकी चिंतन मन करे मन धरे उसका रूप, जर चिंतन से जर बने ब्रह्म चिंतन तद्रूप। और जर की चिंतन करते करते थे विश्रामगामी बनते बनते ये सूरत पर मैली आ गई है। इसलिए गुरु बाने का इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो। नाम के जगत से इस मन को फेरो। कौन नाम? जो नाम तुम्हारे जीवन के पथ पर बाधक बना हुआ है, जो मन तुम्हारी शाश्वतता की प्राप्ति करने में अवरोधक बना हुआ है, जो नाम तुम्हें दिग्भ्रमित क्या करता है, उससे बचने के लिए हरि का, प्रभु का एक नाम गुरु प्रदत्त मंत्र के अनुसार जाप करना। इसको शिला पर कस करके जो है मंत्र के द्वारा रगड़ो, हृदय के शिला पर मन को रगड़ो, है ना, उस मंत्र प्रभु मंत्र के नाम के द्वारा। इसके ऊपर में जो भी अलखैया बलखैया है सबको घीस पीट करके जो है खाटा, और नाम रूप जैसे छूटा है, और सामने में है मानस ध्यान आ जाता है। कैसे मानस ध्यान जो है से क्या करोगे? तो सुतिक्ष मुनि ये जंगल में थे, प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण जा रहे थे। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। का लक्ष्मण का प्रभु का इसी बाट से चलना है। सुतिक्ष मुनि बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़ी देर से। वहां पर गए तो सुतिक्ष मुनि जो है भगवान के रूप में लौलीन थे। उनकी सूरत भगवान की नैसर्गिक आभा में तल्लीनता को प्राप्त कर चुकी थी, और भगवान वहां खड़े हैं धनुषधारी, लेकिन सुतिक्ष मुनि का ध्यान टूट नहीं रहा है। लक्ष्मण क्रोधित हो गया, कहा भैया आप खड़े हैं, ये सब अहंकारी बाबाजी है, ये आंख नहीं खोलता, का तुम नहीं जानते हो? अरे आंख खोलने के कारण है का क्या? आंख बंद है, इसकी सूरत मेरे रूप को में आरूढ़ हो चुकी है, अस्थिरता को प्राप्त कर ली है। हील डोल तो ये सूरत थीर करी पर्णव तार उगाइए। क्या सुतिक्ष मुनि ऐसे है का भगवान ने जैसे एकदम अपने योग बल से उसके भिन्न कर दिया, रूप को चुरा लिया, और सुतिक्ष मुनि जो है तिलमिला गए। आँख खोली, कहा प्रभु आप? कहा महाराज, जिसका आप ध्यान करे वही। कहा ना 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 ना, ये तो दशरथ ही राम का रूप है, हमको वह राम का स्वरूप चाहिए जिसमें तेज है, जिसमें सम्यता है, दिव्यता है, प्रचंडता है, वैभवता है। हमको वह रूप चाहिए जिसमें शांति शांति है। बस भगवान ने आशीर्वाद जो है सो दे दिया सुतिक्ष मुनि को।
कहा ठीक है महाराज, ऐसे ही जो है करते रहो। मानस ध्यान तो ऐसे होता है, और मानस ध्यान करते 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 जो दृष्टि की धार यह सिमटने लगती है तो रूप आपसे आप छोटा होता जाता है। और जहाँ यह रागात्मक वृत्तियां वाली धारें अर्थात राशि और तामसी वृत्तियां की धारें सिमट करके एक बनती है, वहाँ स्थूल रूप भी शून्य हो जाता है। वहाँ पे काली चिंगारी की जैसे तिल दिखाई पड़ती है, और वहाँ पर यह कुछ दिन अभ्यास करने पर साधक पूर्ण रूपेण से जब दृष्टि की दोनों धाराएं बिल्कुल एक रेखा में पिरो जाती है, स्थूल रूप की शून्यता है, दृष्टि योग हो जाता है। दृष्टि योग आवश्यकता क्या है? का जो राशि और तामसी वृत्तियां हमारी अकड़ी खड़ी बिखड़ी है, जिसके चलते हम लोग भी जो है हिल डोल करते हैं, का दोनों को एक कर करके जो है रो दृष्टि मने देखने की शक्ति, योग मने मिलन, दोनों को मिलाओ तब क्या होगा? तो सुई के नोक के सैकड़ों गुना महीन तेज ज्योति दिखाई पड़ेगी, और उसी बिंदुओं की बीचों बीच होकर के गमन सूरत करती है, तब जाकर के प्रकाश मंडल में जाती है। इसलिए गुरु बाबा ने कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर सूरत शुद्ध करना चाहिए। ये सूरत की शुद्धि के लिए, विशुद्धि के लिए, परिशुद्धता के लिए, शाश्वतता के लिए आवश्यक है, ये संबल है। हर युग में भगवान का अवतार हुआ, ऋषि मुनि आए, यही करी जो है सब बतलाए आए। हम लोगों को भी तो गुरु बाबा वही जी करी बतलाए हैं, और उसी का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए तत्परता के साथ। और जब दृष्टि योग का अभ्यास करते हैं तो होता क्या है? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। कौन हटाना चाहिए? अला बकच जितना है, अंधकार से ऊपर जाए, प्रकाश भी आवरण माना, शब्द भी आवरण माना। बड़े बड़े साधु महात्मा आप लोगों को बताएंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे सुना तो ना कुछ बक देते हैं आप लोगों को, गुरुबा का प्रसाद सुना देते हैं। का दृष्टि योग के अभ्यास से वहां पहुंचा जाता है जहां प्रकाश ही प्रकाश है। कौन प्रकाश है? ब्रह्म प्रकाश है। जब साधक वहां पर पहुंचता है तो करोड़ों करोड़ों सूरज की ज्योति दिखाई पड़ती है, करोड़ों चांद की ज्योति दिखाई पड़ती है, विभिन्न प्रकार के आजे बाजे अनहद धुन का टंकार भी है आता है, जो अलंकार तक ले जाने का संदेश दिया करते हैं। गुरु प्रदत्त भेद के अनुसार उसमें चुनता है साधक। और दृष्टि जो कि गहनतम अभ्यास से ही सारे पाप का बला दूर जो है हो जाता है। कैसे? आप लोग विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्षेत्र में पढ़े लिखे सब हैं, बाबा लोग भी यहाँ पढ़े लिखे हैं, जो योग तत्व की बात करते हैं। तो जरा सा चलिए, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होता है। बैसाख जेठ की चिलचिलाती धूप में खरपात रख दे, आग नहीं लगेगी, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस को सूर्य की किरण की ओर करके उसके नीचे में कागज का टुकड़ा दे देखेंगे, देखते ही देखते भक से आग लग जाएगी, कागज जल करके राख। उसी तरह से अगर अपनी शुद्धता चाहते हैं, हृदय की शुद्धता चाहते हैं, मन की शुद्धता चाहते हैं, बुद्धि की शुद्धता चाहते हैं, सूरत की शुद्धता चाहते हैं, तो प्रकाश मंडल में गमन करके एक बार देखें, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश का दर्शन करके देखिए, अंतःकरण में कुछ भी नहीं बचेगा, केवल वही वही वही। या मन भी प्रकाशमय, बुद्धि भी प्रकाशमय, चित्त भी प्रकाशमय, ज्ञान भी प्रकाशमय, सूरत भी प्रकाशमय, हम आप सब प्रकाशमय, संसार प्रकाश में दिखाई पड़ेगा। तब नारी पुरुष का भेद भी नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण का एकोम द्वितीयो नास्ति, हम तो मैं एक ही, एगो दूसरा तो कुछ है ही नहीं जी। तब मैं बांसो जीव लोके जी भूता सनातना, वही एक शाश्वत चिन्हगारी, वही रियल सोल सबके अंतःकरण में है। तो नारी और पुरुष का भी भेद जो है नहीं मिल पाएगा। जो भेद जो है साधु महात्मा, कुछ साधु महात्मा बतलाते हैं, दीक्षा देते समय कहते आओ 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 हमसे लो, बुझ गए ना? अजय साहब भागो 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 भागो, ये नारी है, नारी है, नारी है तो क्या है? ये माया है। तो माया से काहे जन्मा रे? काहे माया से जन्माता? तो मायापति से खाली जन्म जाता? गजब वाली बात है। अरे उन माँ का तिरस्कार मत क्या करो,
उन बहन को तुम जो है सो किसी वासना की निगाह से मत देखा करो, उन बेटियों को हवस की दृष्टि से मत देखा करो, जिन माँ के तन से पैदा लेने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया था। थोड़े से उपमा, घबराइएगा ना, घबरा रहे हैं, समाप्त कर दूं। अच्छा सुन लीजिए, हमारी माँ बहनें सब भी है, कहीं बिगड़िएगा नहीं, क्योंकि बाबा महाराज को जठराग्नि तेज हो गई, ये हम लोगों की बात है। अच्छा चलिए, तो मैया भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के जमुना के तट पर यह सजाती है। भगवान को कहते हैं लाला तुम यहीं पर बैठेगा, हम तुरंत स्नान में कर तो आ गई, जाऊँ ना? तो हाँ मैया, तोतली भाषा में बोले। भगवान को तो कुछ दिखाना था संसार को, और जैसे मैया